हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म की ट्रिक्स नहीं, बहुत सारी ट्रिक्स, मतलब इतनी सारी होने वाली है कि हम कैसा भी क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में कर देंगे। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग कि तुम्हारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसको देखते मार्क कर दो, बस ऐसा पहुंचना हमें। एक चीज और, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं, वन होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इसकी भी चीजें बताने वाला हूं। लॉजिक जो इन ट्रिक्स के पीछे होगा उसको अगर मैं इस वीडियो में डालता तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, तो मैं नहीं डालूंगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बट मैं सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता के जाऊंगा। अगर फिर भी तुम्हें इनके प्रूफ्स भी चाहिए हुए तो मैं उसके लिए दो चीजें बता देता हूं, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म और एक ऑटोमॉर्फिज्म। ये दो कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। अगर तुम्हें इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो मैं पक्का से उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए अपनी ट्रिक्स वाली वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम बात करने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म की ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला, मान लो तुम्हें काउंट करनी है होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm। कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती हैं, कितनी मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करती हैं यहां से लेके यहां तक। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है आज के बाद तो तुम्हें कोई भी पूछे कि इसमें हमारे पास कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगी, तो तुम्हें सिंपल क्या बोलना है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ Nm, एंड दैट इज इट। खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें कोई भी दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला Z7 से लेके Z9 तक कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगी, एक, क्योंकि इनका जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, 1 होता है। बस खत्म हो चुका क्वेश्चन। जैसे मैं तुम्हें 10 और 25 का पूछ लेता, फॉर एग्जांपल f ऑफ 10 25, अब बताओ इसमें कितनी देर लग रही है। लेकिन यही अगर तुम लॉजिक से जाओगे, अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन मेन मेथड तो यार वही है ना, ये जो आया है रूल, ये वहीं से ही तो आया तो ये वहीं से ही है। लेकिन हमें इतना ज्यादा लॉजिक पे नहीं जाना है, हमें कंपटीशन क्लियर करना है, ठीक है। तो 10 और 25 का 5 आ जाएगा आंसर, एंड दैट इज इट। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिक थी, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। एक और चीज बताता हूं, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं। पहली तो ये हो गई, दूसरी सुनो। अगर मान लो तुम्हें कोई इनफाइनाइट ग्रुप दे दे, हमें पता है भैया सारे के सारे जो इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं ना, वो आइसोमॉर्फिक होते हैं Z के। मतलब ये क्या कहने का मतलब, तुम Z लो या फिर इनफाइनाइट ग्रुप लो, एक ही बात है, ठीक है। बस मतलब नोटेशंस का चेंज हो जाएगा। शायद यहाँ पे ABCD हो जाए किसी ग्रुप में, और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाए, 0 1 2 3 4 हो जाए। लेकिन सारे के सारे इनफाइनाइट ग्रुप्स जो होंगे वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो मैंने बहुत बार बता भी रखा है, इनफाइनाइट ग्रुप Z को बोलते हैं हम इन जनरल, हम यहां पर, ठीक है भैया, बहुत अच्छे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक मैपिंग डिफाइन है फ्रॉम Z टू Zm, अब बताओ आंसर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म्स आ जाएगा हमारे पास M, एंड दैट इज इट। Z पे डिपेंड ही नहीं करता, Z पे डिपेंड ही नहीं करता, ये बस इतना सही था, इतना छोटा सा था ये। अब मान लो तुम्हें Z से Z10 दे देता तो 10 आंसर, Z से Z5 देता तो 5 आंसर, इस पे डिपेंड नहीं करता। समझ पा रहे हो, फिर ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसका सिंपल सा रीजन होता है यार, तुम Z को ना ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिक होता है, Zm के। बस इतना सा लॉजिक था इसका, और मैं ज्यादा भी लॉजिक में जाने नहीं वाला हूं। तो दूसरी ट्रिक मेरे ख्याल से तुम यहां पे समझ गए होंगे। जब भी हमारे पास ऐसी मैपिंग आ जाए तो हमें क्या करना है, मैं यहां पे इसको स्टार बना देता हूं। थर्ड सुनो, थर्ड हमारे पास क्या कहती है, थर्ड ट्रिक हमें कहती है कि अगर मैपिंग तुम्हें दे रखी हो Sn से लेके Zm तक, Sn से Zm तक दे रखी हो तो और ज्यादा इजी। Sn मतलब सिमेट्रिक ग्रुप, Zn मतलब वो एडिशन मॉडल। अगर इसमें हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, बस यही दो आंसर आ सकते हैं इसके। 1 कब आ सकता है, इफ M इज ऑड, इफ M इज इवन, यहां पे ऑड। इसमें अजीब चीज पता क्या है भैया, Sn पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका आंसर। इसका आंसर Sn पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ Z पे डिपेंड कर रहा है, Zm पे, सिर्फ M पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता कि S3 से लेके Z2 कितनी मैपिंग्स एग्जिस्ट करने वाली है, कितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने वाली है, तो यहां पे इवन नंबर है, इवन के लिए मैंने क्या बताया, 2 आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पे S4 से कह देता Z2, क्या चेंज आता, कुछ चेंज नहीं आता, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ये सिमेट्रिक ग्रुप पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो Zm पे डिपेंड करता है। अब तुम ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको कर सकते हो। ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं इस लेक्चर में, बहुत सारा तुम्हारा टाइम को सेव कर सकता है, ठीक है, बढ़िया।
अगला चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम, ढंग से लिखते हैं इसको, फ्रॉम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू Sn। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म लेट अस से F फ्रॉम इनफाइनाइट ग्रुप, हमें पता है कौन सा होता है Z से लेके हम Sn की बात करें तो वो कितनी होती है, n फैक्टोरियल होती है, बस खत्म। Z पे डिपेंड नहीं करता, ये Sn पे डिपेंड करेगा। हमारे पास Z, अगर हमें होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं Z इनफाइनाइट ग्रुप से Sn में, तो n फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दे रखा है Z से लेके S2, आंसर आ जाएगा 2। Z से लेके S3 हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। Z से लेके S4 हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके मैं प्रूफ भी कराऊंगा, परेशान मत होना, जब मैं तुम्हें प्रूफ तब कराऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं डिटेल्ड इस पे कि ये आए कहां से। अभी के लिए तो शॉर्ट ट्रिक्स याद करते रहो बस। अगर तुम्हें आज के बाद कभी भी इनफाइनाइट ग्रुप से Sn कोई भी n के लिए आ जाए तुम्हारे पास, तो तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला मैंने तैयार कर रखा है n फैक्टोरियल। पांचवा सुनो, फिफ्थ शॉर्ट ट्रिक सुनते हैं। फिफ्थ हमारे पास मैं तैयार करके लाया हूं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू Zn। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 पता है ना, +-1 +-i +-j, वो वाला Q8 टू Zn, ये हमारे पास आ गया। मान लो इसके भी हमारे पास दो ही आंसर एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ 4 और 1। इफ n इज इवन, Q8 पे डिपेंड नहीं करता है, इफ n इज ऑड। अब Q8 से तुम्हें कोई भी Zn दे दूं मैं, तुम आंसर निकाल सकते हो। बताओ Q8 से लेके Z100 तक कितने होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने वाले हैं? 100 इवन है, 4 एग्जिस्ट करेंगे। और अगर मैं पूछूं Q8 से लेके Z1001 में कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो तुम कहोगे 1 ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। तो बढ़िया, हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम K4 से लेके Zn। K4 से Zn में क्या होने वाला है, तो लिख लो 6th नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू Zn। K4 से Zn में हमारे पास कितने एग्जिस्ट करने वाले, तो दोबारा बना लो। इसके लिए हमारे पास 4 और 1 वाला ही आने वाला है, सेम ही है। 4 इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड, सेम ही हमारे पास आ जाए। जो पहले बताया बिल्कुल सेम ट्रिक यहां पे भी अप्लाई हो जाएगी, बढ़िया। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो डिपेंड किस पे करता है, इस n पे, ना तो इस K4 पे ना इस Q8 पे। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर A4 से बात करें Zn की तो क्या होगा। A4 से बात करें Zn की तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स आएंगे, तो 7th नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम A4 टू Zn। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाने वाली हैं। सबसे पहले 3 या होगी या 1 होगी, बस दो ही ऑप्शन है। 3 पता कब होगी, जब 3 डिवाइड्स n, ये वाला n, अगर 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 का मल्टीपल होगा ये, तभी बात बनेगी। अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं एक मैपिंग दे दी है A4 से लेके Z15 तक, तो आंसर क्या बनेगा, कितनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है भैया, 3 है। अगर मैं बोलता A11 से लेके Z10 तक बताओ कितनी है, तो तुम कहते भैया 1 है, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैं 11 बोलता तब भी नहीं डिवाइड करेगा, 12 पे फिर डिवाइड कर लेगा, तो 3 आ जाएंगी। बढ़िया, ऐसे निकाल सकते हैं हम, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ, और A4 के, अच्छा एक चीज बताऊं, A4 के 3 हमारे पास सब ग्रुप होते हैं। एक तो आइडेंटिटी वाला, एक K4 जो यहां पे लिखा हुआ है, और एक हमारे पास A4 खुद होता है, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हें याद रहे आगे जाके कैसे होता है। बढ़िया, नेक्स्ट हमारे पास है AN से लेके ZN तक, मतलब मैंने जनरली बता दिया तुम्हें, जनरली बता दिया। 8th नंबर ऑफ, बस ये A4 वाला अलग होता है, बाकी सारे सेम ही होते हैं। A4 से नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम AN से ZN तक, ZM तक लेटस से, ठीक है, ZM तक, वेयर M इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इससे बड़ा होना चाहिए। कहां गया, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एंड AN में ना 4 तक, तो भैया 4 में तो हमारे पास ये आने वाला, ठीक है।
5 से हमारे पास ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, एक ही होगी, मतलब हमारे पास सिंगल। अच्छा एक और चीज, ट्रिवियल का मतलब तो पता है ना, ट्रिवियल का मतलब होता है an, और यहां भी an आ जाएगा। an का सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जो कि किसके, Z1 के हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है। और Z1 तो किसी भी Zm के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो एक ही ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, इसीलिए मैं बीच में समझाना नहीं चाहता था, मेरे को पता है सिर के ऊपर से बात निकल गई होगी, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम अभी एक्सप्लेन नहीं किया। बट कोई बात नहीं, इसको अभी के लिए भूल भी जाओ, बस ये लॉजिक याद रख लो कि एक ही मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करेगी, वो होती है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। मान लो वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना सकता हूं, क्वेश्चन आ सकता है फाइंड नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल homomorphisms from A6 to Z10, A6 to Z10। 5 से बड़ा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 0 आंसर आएगा। तुम कहोगे नहीं भैया आपने हमें कहा था 1 आंसर आना चाहिए, नहीं, इस बार ध्यान से पढ़ो तो इन्होंने कहा नॉन ट्रिवियल, एक ही होमोमॉर्फिज्म आती है वो भी ट्रिवियल होती है। अब ट्रिवियल को हटा दो तो बचा ही कुछ नहीं, इसलिए नॉन ट्रिवियल 0 हो गई। तो मैंने ये लॉजिक बनाया यहां से, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है पीछे, मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को इतना ध्यान है, लेकिन ये नहीं याद है कि किस एग्जाम में आया था। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 9th ट्रिक, जो कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसे पेश की जा रही है, Sn से लेके K4, Sn से K4, Sn से K4। ये n ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास फिक्स हो गई है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू 4 हमेशा के लिए। जैसे S3 से बोलता K4 तब भी 4, S4 से बोलता 4, S6 से बोलता 6, कुछ भी Sn को रख दो तुम, लेकिन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमेशा क्या बनने वाली है, हमारे पास 4 ही बनने वाली। इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो ये एक्चुअल में डिपेंड ही नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। n जो है 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। बढ़िया भैया, ये सारी कंडीशंस भी साथ याद रखना, तभी बात बनेगी। तो मैं ऐसे ही रैंडमली तुम्हें बता के नहीं जाना चाहता हूं कि भैया तुम ऐसे ही रैंडमली कोई भी ट्रिक याद रख लो, ऐसे नहीं होता। उसकी तुम याद रखो लिमिटेशन भी क्या है, 3 से छोटी पे नहीं लगेगी। मान लो Z से तुम्हें DN पे आ जाए, हम Z से DN की बात करें तो DN का ऑर्डर पता है क्या होता है, 2n। तो यहां पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी 2n ही होती है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यार ये तो इसके तो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट करते हैं MZ टाइप के, है ना, तो बहुत सारी हमें होमोमॉर्फिज्म मिल जाती है। एक्चुअल में 2n होमोमॉर्फिज्म मिल जाती है, तो 2n आंसर आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें पूछूं Z दे रखा है, इनफाइनाइट ग्रुप है, ये Zm नहीं है, Zm अलग होता है, ये Zm अलग है, ये अलग है, ये इंटीजर है, ये मॉडुलो वाला ग्रुप है। Z से लेके D3 तक कितनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगी, तो तुम कहोगे भैया 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Z से लेके D10 तक कितनी एग्जिस्ट करेंगी, 20, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया। हाँ मैं आगे ये भी लाऊंगा कि कौन सी एग्जिस्ट करेंगी, वो भी जल्दी बताएंगे, लेकिन वो हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं, वो बढ़िया वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा बदलते हैं कहानी को। क्या बदलते हैं भैया, बदलते ये हैं कि नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to Zm is does not exist, तो ये हमारे पास सिंपल सा था। 1 के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी सारी के सारे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे मैप होने चाहिए, लेकिन तुम ऐसा कौन सा, पहले तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता है इसको, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z बट दिस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Zm। ये हमारे पास कंडीशन होती है। अगर तुमने मेरी होमोमॉर्फिज्म की वीडियो देखी होगी तो ये तुम्हें अजीब सा प्राणी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो मैंने होमोमॉर्फिज्म की एक वीडियो अलग से भी बना रखी है, मंजिल सीरीज में जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें उसके बाद, ठीक है। तो यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट, तुम्हें तो अभी डायरेक्ट याद रखना है यार, अभी के लिए थोड़ी। एक क्वेश्चन में 12वां मतलब 12th क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं यही कर दूं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm to Z हाउ मच, बता सकते हो कितनी आएंगी। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालना। मेरे को पता है बहुत
ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो एक बार ढंग से सोच के इसको मेरे को जरूर बताना कि क्या होगा इसका आंसर। अच्छा एक बात और नंबर ऑफ, अब 1 1 ही चलेंगे, ठीक है, मेरे को यहां 1 1 भी लिख देना चाहिए, 1 1। इसका आंसर तुम्हें बताना है, 13वां लिखो। नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zm इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेंगी। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, क्या n बड़ा हो सकता है m से? क्या n बड़ा हो सकता है m से? n बड़ा हो सकता है m से? मान लो m डिवाइड्स n, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, n डिवाइड्स m, n छोटा होना चाहिए तभी तो यहां सारे के सारे एलिमेंट मिलेंगे। अगर ये बड़ा हो गया n तो यहां पे ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे, यहां कम एलिमेंट आएंगे, तो 1 1 तो हो ही नहीं पाएगी। और दूसरा है n डज नॉट डिवाइड n, दो ऑप्शन लिख लो। अगर मान लो n डिवाइड कर पा रहा है m को, तो हमारे पास यहां पे आ जाती है फाई ऑफ m, ये हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ हाँ, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए यहां पर मुझे n लिखना चाहिए, ठीक है। यहां आ जाएगा 0। अगर ये इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा तो 1 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। आज के बाद अगर मैं तुम्हें कहूं कि कितनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे Z10 से लेके Z100 तक, तो तुम सिंपल मुझे क्या कहोगे, भैया फाई ऑफ 10 निकाल लो। फाई ऑफ 10 निकालने का तरीका होता है 2 into 5। फाई ऑफ 2 कितना होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अगर 5 फंक्शन नहीं पता तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो कितनी नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। इस बार 1 1 वर्ड याद रखना, ठीक है, बढ़िया, बहुत है बढ़िया। तो नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू G एनी ग्रुप, बस G एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म, ये बढ़िया भैया, ये बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फ्रॉम Zm टू एनी ग्रुप G वेयर G इज फाइनाइट, G इज फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। Zm से Z नहीं होना चाहिए, उसका तो मैंने अलग से पूछ लेना, ये बताना है मेरे को होमवर्क, ठीक है। अगर मैं यहां पे इनफाइनाइट भी इंक्लूड कर देता, इनफाइनाइट तो Z होता है, समझ गए ना। नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू G इज number of homomorphism from Zm to G is, are the number of elements of order m in G। मतलब कहने का क्या है भैया कि Zm से G तक कितनी 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती हैं, जितने यहां पर मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, सॉरी जितने मुझे यहां पर एलिमेंट्स मिलेंगे m ऑर्डर के। भैया समझ नहीं आ रहा है कि एग्जांपल से समझा देते तो मजा आ जाता है एकदम। एग्जांपल जरूर लेंगे, जैसे मैं लूं Z3 से Q8, Z3 से Q8, हमें बता भैया Q8 आपने बताया था +-1 +-i +-j +-k, ऐसे टाइप का ग्रुप होता है। Z3 क्या होता है 0 1 2। अब मेरे को ये बताओ Z3 में हमें 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलना है, हमें क्या देखना है, ये m क्या है यहां पे 3, तो ऑर्डर 3 का एलिमेंट क्या यहां पे एग्जिस्ट करता है? नहीं भैया, ऑर्डर 3 का एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पे कभी भी एलिमेंट ऑर्डर 3 का एग्जिस्ट नहीं करता है। या 4 का या 1 का या 2 का, है ना, 1 2 4, 1 2 का 4, यही एग्जिस्ट करते हैं, 3 ऑर्डर का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब कितने 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे? अंडा 0 0 इज द आंसर। तो तुम्हें आज के बाद क्या करना है, नंबर ऑफ देखने हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, इस ऑर्डर के। लेकिन भैया ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालें, तो बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो फिर उसके लिए तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, इसी शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज का, वहां पे जाके मैंने एक शानदार सुंदर सुशील सी वीडियो बना रखी है, उसे जाके देख लेना, ठीक है। वहां पर तुम्हें मिल जाएंगी चीजें, बस ये ध्यान रखना है यहां पे फाइनाइट होना चाहिए।
Q8 से Zm। नेक्स्ट लिखो Q8 से Zm। ट्रिक नंबर 15, ट्रिक नंबर 15, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पे पहुंच गए। नंबर ऑफ ऑन टू में तो भैया हमें एक बात पता है, प्री इमेज मिलनी चाहिए। नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जिसको पता है अगर फंडामेंटल थ्योरम, तो मान लो कोई ग्रुप दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, Q8 से Zm फ्रॉम, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फ्रॉम Q8 टू Zm। इसका आंसर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 3 आंसर बनते हैं, 1 2 3, 1 2 0। 1 होता है when m equal to 1, when m equal to 2, अदरवाइज। मतलब कहने का क्या है भैया आपका, अगर यहां पे m की वैल्यू 1 हुई तो कितनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। मैंने ये तुम्हें पहले भी शायद बता रखा है, जब मैंने 1 से 15 तक सारे ग्रुप याद कराए थे तुम्हें, वो भी वीडियो नहीं देखी है, बहुत बढ़िया। फिर तो इससे अच्छी बात क्या होगी, नहीं देख रहे हो वीडियोस, नुकसान कर रहे हो अपना। 1 2 और 0 क्या होगी, m कुछ भी और हो जाए, 3 या 3 से बड़ा, यहां मैं लिख भी देता हूं 3 या 3 से बड़ा, तो हमारे पास 0 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, 0 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। सो इसका लॉजिक सिंपल सा है, वैसे जिसने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी होगी उसको समझ आएगा, नहीं भी समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार बताने दो। Q8 डिवाइडेड बाय Z4, मतलब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं फ्रॉम Q8 टू Z2, Q8 टू Z2। मुझे क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप बनाना है जो कि आइसोमॉर्फिक हो जाए Z2 के। अगर Z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया तो मुझे क्या लेना है, Z2 से Z2 मैप करानी है, तभी मेरे पास बन पाएगा। मतलब इस ऐसा ग्रुप बनाना है मेरे को, जैसे तैसे करके, मेरे को जैसे तैसे करके ऐसा ग्रुप बनाना है। तो भैया ऐसे बताना 2 ऑर्डर के कितने, सॉरी Z2 लिखना चाहिए था मुझे, बताना 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं इसमें। भैया 3 एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस i प्लस माइनस j प्लस माइनस, मैं उल्टा बोल रहा हूं क्या, 2 ऑर्डर के, सॉरी 2 ऑर्डर के क्यों बोल रहा हूं मैं, 4 ऑर्डर के मुझे बोलना चाहिए, मैंने गलत बोला थोड़ा सा। 4 ऑर्डर के देखने यहां पे कितने एग्जिस्ट करते हैं, मैंने गलत बोला, आई एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं भैया, शांत, ठीक है। तो Z4 में 4 ऑर्डर के देखने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस j, और तीसरा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस k। ये 3 हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो 3 हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए मुझे यहां पे 3 लिखना चाहिए था। क्या कर रहे हैं हम, देखा गलती सही हो गई। और अगर मैं Z1 की बात कर रहा तो एक ऑर्डर का कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक ही एग्जिस्ट करता है, विच इज आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिवियल जिसे हम बोलते हैं। और बाकी के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ना तो 3 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, ना 4 का, ना 5 का, ना 6, 4 का तो एग्जिस्ट करेगा, 5 का, 6 का कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। Q8 से आज के बाद भैया आप हमें कुछ भी बोल दो, हम निकाल सकते हैं। Q8 से Z15 कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, 0। कितने 1 1 एग्जिस्ट करेंगे, कितने होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, अब ये तुम्हें सोचना होगा। अब इसके पीछे का भैया लॉजिक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि मैं जल्दी ही उसकी वीडियो बना दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो K4 से लेके Zn ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, या भी हाँ, अब ऑन टू पे ही चलेंगे थोड़ी देर। 16th ट्रिक हमारे पास आ रही है, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो K4 से लेके Zn तक, K4 से Zn तक सेम ट्रिक, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। 1 3 0 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, अदरवाइज बस इतना ही है। K4 से कुछ भी ले लो, अब तुम Z100 15 कुछ भी ले लो, हमेशा 0 ही आएगा आंसर। 2 पे 3 आएगा, 1 पे 1 आएगा, बस इतनी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं K4 से Sn चलते हैं, है ना, नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म लेके, नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म लेके K4 से Sn लिखो, नंबर ऑफ 1 1, ध्यान रखना एक 1 1 बीच में फिर से आ गई है। 17th लिखो, नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू Sn, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी होती है भैया K4 से लेके Sn तक, एक चीज का ध्यान रखना, बस S4 ही दिक्कत देता है हमेशा, S4 ही हमेशा दिक्कत देता है। S इज नॉट इक्वल टू 4, S इज इक्वल टू 4। अगर हम S4 में आ जाएंगे तो हमारे पास 24 मिलने वाले हैं, और अगर हम S नॉट इक्वल टू 4 में आएंगे तो 4 ही मिलने वाले हैं।
सॉरी 4 नहीं 6 मिलने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 याद रखना, कितने 1 1 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, अगर यहां पे इस n पे डिपेंड करेगा, अगर ये 4 के इक्वल है तो 24, बाकी किसी भी नंबर के इक्वल है तो 6। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स थी जिसको मुझे तुम्हें बताना था। 17 ट्रिक्स आज हमने करी हैं, और भी बहुत सारी बनाई जा सकती हैं अगर तुम फंडामेंटल थ्योरम सीख लो। तो ये मैंने फंडामेंटल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं, अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास क्या होती है, कैसे अप्लाई करना है, इस पे भी वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी एक बना भी चुका हूं। अगर इन ट्रिक्स का लॉजिक देखना है उसमें मैं बना सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और कितनी यूजफुल है जरूर कमेंट में बताना, तुम्हारा कमेंट ही मोटिवेट करता है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।